गुलाब सिंह बहुत खुश नजर आ रहे थे। आने वाले वर्षों में फूलदेही संक्रांति पर पहाड़ के इस गांव में एक अलग ही मोहल्ला हो जाता था। परदेस गए गांव के नौजवान परिवार सहित गांव आकर धूमधाम से फूले देही संक्रांति मनाते थे। गुलाब सिंह का आभार व्यक्त करना नहीं भूलते, जिन्होंने अपनी संस्कृति विरासत को सहेजने का पाठ सिखाया है। सेवानिवृत्ति के पश्चात गांव पहुंचे गुलाब सिंह को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वे पगडंडियां, गांव का चौराहा, खेत, चीड़ के पेड़, उड़ियार सभी जैसे प्रश्न पूछते नजर आ रहे थे। बीते सालों में कुछ बदल गया था, सोचते हुए गुलाब सिंह ने लंबी आह भरी थी। चारों तरफ सड़कों का जाल, घर घर में पानी, बिजली के कनेक्शन, अनाज पीसने के लिए रामगंगा, पहाड़, नदी में बने घाट की जगह है। घर घर में आटा चाकी ने जगह बना ली थी। जैसे नोहले बावड़ी से पानी लाने की होड़ में मोहल्ला रात दिन जागता था। अब कौन ठहरा जो वहां पानी लेने जाता। गांव के मध्य स्थित विशाल जामुन के पेड़ के नीचे, जहां 12 मासों लोगों का जमघट लगा रहता था, अब भला कोई किसी फुर्सत भी थी कहाँ बैठने की। किसको फुर्सत थी वहाँ बैठने की। गुलाब सिंह पहाड़ों में बहने वाली विकास की बयार के बारे में सोचकर बहुत कभी खुश हो जाते तो कभी मन ही मन फूक बलिया यो विकास के फैली के पहाड़ ठीक छ, जाने दो इस विकास को, पहले का पहाड़ ही ठीक था, कहते हुए आसमान की तरफ ताकने लग जाते। एक दिन घर की खोई भीड़ दीवार में बैठे गुलाब सिंह की नज़र खेतों की तरह थी। खेतों में पीली सरसों की चादर ओढ़ ली, मानो धरती माँ ने पीत वसन धारण कर लिया हो। पहाड़ी घाटी में बुरांस, पल्यूरली, वांसिंग, आड़ू के पुष्पों मानो धरती का श्रृंगार कर रहे हो। गुलाब सिंह अपने अतीत में पहुंच गए थे। कानों में बांसुरी से निकलने वाले शब्द गूंजने लगे। चिंता का महीनों, इंजो ऋतु यो रंगीली, रंग बिरंगी पिछोड़ पहनी, बेधरती बनी बेवली, वह समय गुनगुनाने लगे थे। तभी आंगन में मौजूद विशाल आम वृक्ष की टहनी पर बैठी घुंघती की घूं 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 की आवाज़ सुनकर वह अपनी वर्तमान में आ गए। अब नजरें मोहल्ले में स्थित घरों के आंगन की तरफ थी। अधिकांश घरों में ताले लटके देख मन ही मन सो गया था। अतीत की अनगिनत धुंधली की स्मृतियां आंखों की कोर गिली कर गई थी। ओय जा माँ कहते हुए खोई भीड़ के नीचे उतर आंगन में खड़े हो गए थे। कोयल की कूक, पक्षियों का कलरव बढ़ता जा रहा था। अचानक ध्यान आया, कल तो फूल संक्रांति है, हर एक की देहरी पर फूल रखने का दिन दाबल। अब कौन ठहरा यहाँ, किसकी देहरी पर फूल चढ़ाएं। घर वीरान हो गए, दरवाजों के ताले लटके हुए हैं। मन ही मन सोचकर गुलाब सिंह व्यथित थे। अधिक देर आंगन में खड़े न रह सके, सीधे कमरे के भीतर पहुंच गए। नजर भंकार अनाज रखने का कोठा जो होता था, उसके ऊपर रखी फूलों की डलियां पर पहुंच गई थी। अब क्या था। डलियां हाथ में थामे वह अपनी ईजा के स्नेहिल स्पर्श का एहसास करने लगे। आंखों से सावन भदौ बरस रहा था। उसी डालियों में ईजा जंगल खेतों में फूल तोड़ कर लाती और बालक गुलाब अपने दोस्तों के साथ फूल दे का उद्घोष करते हुए गांव के प्रत्येक घर की देहरी पर फूल चढ़ाता। बदले में घर का मुखिया बच्चों को गुड़ चावल पैसे देते हुए मुझसे जी रहे कहते हुए आशीष देते नहीं अगाते थे। देर तक डलियां हाथ में थामे गुलाब सिंह वहीं खड़े रहे। इस समय वह 60 पार कर चुके थे। सीनियर सिटीजन न रह गए थे, अपितु एक अबोध बालक थे, जिनकी दुनिया उसकी ईजा की गोद, उसके साथियों तक सीमित थी। गुलाब आ गेंच चेला भो फूल संक्रांति छो। गुलाब आ गया बेटा, कल फूल संक्रांति है। भकार के पास हाथों में फूलों की डलियां थामे गुलाब सिंह के कानों में ईजा का स्वर गूंजा था। ईजा, सरगवासी ईजा
को याद करते हुए मुंह से निकल ही गया था। कमरे के भीतर अधिक देर तक ठहरना संभव न था। विघात की स्मृतियां चलचित्र की भांति आंखों में तैरने लगी थी। गुलाब सिंह पांव खुद ब खुद खेतों की तरफ मुड़ गए थे। पगडंडी के सहारे सारे रंग बिरंगी पुष्पों में लादे हुए फूलों पौधों गुलाब सिंह को न्योता देते हुए लग गए थे। कुछ ही देर में टलियां पुष्प गुच्छों से लद गई थी। संक्रांति का सूरज आसमान में नई किरण के साथ उदय हुआ था। हाथ में पुष्पों की डलियां थामे निकल पड़े थे। वह फूल देई छम्मा देई कहते हुए बंद घरों की देहरी पर फूल रखते जा रहे थे। बरसों बाद घरों की देहरी खिल गई थी। कुछ ही देर में गांव के ही 3-4 बच्चे गुलाब सिंह को देखा देखी घरों की देहरी पर फूल रख आगे बढ़ने लगे। घंटे भर में गुलाब सिंह ने गांव का चक्कर पूरा कर लिया था। उस दिन गुलाब सिंह बहुत खुश नजर आ रहे थे। आने वाले वर्षों में फूलदेई संक्रांति पर पहाड़ के इस गांव में एक अलग ही माहौल हो जाता था। एक दिन के लिए सही परदेश गए गांव के नौजवान अपने परिवार सहित गांव आकर धूमधाम से फूलदेई संक्रांति मनाते थे और गुलाब सिंह का आभार व्यक्त करना नहीं भूलते थे, जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का पाठ सिखाया। पहाड़ी घाटी भी खुशी से झूमा उठती थी।